हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल है हमारा, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर -3 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। तो जो पहला समीकरण है उसे लिखेंगे पहले 2x प्लस 3y बराबर 4। इसे हम समीकरण पहला मान लेंगे। दूसरे को लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -3। इसे हम समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब हमें ये देखना है, विलोपन का मतलब होता है या तो हमें x वाले पदों को बिल्कुल खत्म करना होता है या y वाले पदों को हमें खत्म करना होता है। तो हम देखें, अगर हमें x वाले पदों को खत्म करना है तो दोनों जगह 2 2 होने चाहिए, 2x, तभी तो हमारे जोड़ के घटा के कैंसिल होंगे। तो अगर y वाले पदों को कैंसिल करना है तो दोनों जगह या तो 3 3 हो या दोनों जगह y हो। तो हम ऐसा करें, हम y वाले पद को विलोपित कर लें। अगर यहाँ पर 3y है तो यहाँ पे भी 3y बना लें। अब यहाँ पर 3y कैसे होगा, तो हमें इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा दूसरे में। तो 3 का यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। 3 3 को फिर हमारे दोनों समीकरण जुड़ जाएंगे, जोड़ने पर हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर इस तरह से हम लिखेंगे। अब समीकरण हमने 2 में 3 का गुणा करने जा रहे हैं, तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा और 3 3 9, यहाँ -9 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब हमें पता चल रहा है कि पहला वाला समीकरण और तीसरे वाले समीकरण को जोड़ेंगे तो हम 3y से 3y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारा y से y वाला पद कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो पहला समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण है। तीसरा कौन सा है, 3x माइनस 3y बराबर -9। 3x माइनस 3y बराबर -9। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया हमारे 5x, और ये दोनों जुड़ेंगे हमारे, प्लस का 4 है माइनस का 9, तो माइनस का 5 आएगा निकल के। तो x बराबर आ जाएगा -5 और बटे में 5, यानी ये आ गया -1, यानी x बराबर आ गया -1। हमारा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान को या तो समीकरण पहले में रखेंगे या दूसरे में, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमारा पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा, तो ऐसा करते हैं हम समीकरण दूसरे में रख देते हैं। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा पहले कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले हम समीकरण 2 उतारेंगे। तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर -3। अब जहां पे जहां x आ रहा है वहां पर माइनस का 1 रखेंगे, तो -1 और -y बराबर -3। तो यहाँ से -y बराबर ये -1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 1। तो यहाँ से y बराबर आया निकल के -2। इन दोनों को सोल्व करें तो -2 आएगा, तो y बराबर आ गया हमारा 2 निकल के। यानी x का मान आया था हमारा -1 और y का आ गया 2, और ये हमारे दोनों मान आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अतः x बराबर -1 तथा y बराबर 2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।